Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plans, that is hearing loss or hearing impairment, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose और for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में हियरिंग लॉस और हियरिंग एम्पेयरमेंट का नर्सिंग केयर प्लान देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हियरिंग लॉस और हियरिंग एम्पेयरमेंट। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं हियरिंग एम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू हियर साउंड adequately. This may be due to improper development, damage or disease to any part of the hearing mechanism. Hearing impairment, deafness or hearing loss refer to the total or partial inability to hear sound. तो ये था hearing impairment मीन्स हम किसी भी कारण से मीन्स ईयरिंग मैकेनिज्म का डैमेज होना, डेवलपमेंटल डिफेक्ट या कोई भी डिजीज़ ईयर का जो कॉज करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, या कम सुनाई देना या बिल्कुल सुनाई नहीं देना, तो ये सारा हियरिंग इम्पेयरमेंट में आता है, जिसमें पार्शियल और टोटल हियरिंग साउंड इनेबिलिटी हो जाती है। मीन्स या तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई देना बंद कर देता है। तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स। यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन डायग्नोसिस होगा। तो नर्सिंग केयर प्लान में देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स यूज़ किए हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं सबसे पहले व्हेन आस्किंग क्वेश्चन पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर असेस द पेशेंट्स एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस एंड इनेबिलिटी टू इंटरप्रेट spoken word, and assess the patient's reaction to their hearing impairment, assess the patient's medical history leading to hearing loss. These are the objective data. After writing these data we write here the nursing diagnosis. So देखते हैं nursing diagnosis में। nursing diagnosis होगा पर impaired verbal communication related to hearing loss. गोल होगा to make verbal communication effective. planning और intervention देखते हैं। फर्स्ट assess environmental factor, example room noise. next देखते हैं rational means what is the specific reason behind this intervention, means जो intervention हम patient को provide दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, ये होगा rational। next होगा implementation phase. implementation phase is the acting phase of the nursing care plan, means जो हमने intervention तैयार किए उनको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर रेशनल में होगा द सराउंडिंग में अफेक्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इम्प्लीमेंटेशन में होगा असेस द एनवायरमेंटल फैक्टर। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टाइम्स व्हेन इंटरप्रेटर्स आर नॉट अवेलेबल, एग्जांपल ए फोन कॉन्टैक्ट हु कैन इंटरप्रेट द पेशेंट्स नीड। रेशनल होगा एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जांपल फ्लैश कार्ड, सिंबल बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग can help the patient express idea and communicate needs. Implementation होगा provided an alternative means of communication. Next देखते हैं थर्ड clarify your understanding of the patient's communication with the patient or an interpreter. रेशनल होगा feedback promote effective communication. Implementation होगा पर clarified your understanding. नंबर 4 देखते हैं keep distractions such as television and radio at a minimum when talking to patient. रेशनल होगा to keep patient focus, decrease stimuli going to the brain for interpretation and enhance the nurse's ability to listen. implementation लिखना है keep at minimum noise level. नंबर 5 देखते हैं पर give the patient ample time to respond. रेशनल होगा it may be difficult for the patient to respond under pressure. implementation लिखना है ample time given to patient. नंबर 6 इंटरवेंशन देखते हैं यूज साइन लैंग्वेज। रेशनल होगा कॉमनली यूज
phrases in the hospital such as pain, bathroom, water can be useful to learn. इम्प्लीमेंटेशन हो गया पर साइन लैंग्वेज यूज। नंबर 7 देखते हैं, यूज एन इंटरप्रेटर। रेशनल होगा एन इंटरप्रेटर शुड ऑलवेज बी यूज्ड व्हेन communicating with a patient who does not speak the nurse's language। इम्प्लीमेंटेशन होगा एन इंटरप्रेटर यूज्ड। नंबर 8 देखते हैं पर use confrontation skill when appropriate within an established nurse patient relationship। रेशनल होगा टू क्लेरिफाई डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर कन्फ्रंटेशन स्किल यूज। नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर यूज शॉर्ट सेंटेंसेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। रेशनल होगा दिस मेथड अलाउज द पेशेंट टू स्टे फोकस्ड ऑन वन थॉट। इम्प्लीमेंटेशन होगा शॉर्ट सेंटेंसेज यूज। नंबर 10 प्रोवाइड प्रैक्टिस सेशन विद इन द डे। रेशनल होगा practice will increase the patient's communication। Implementation होगा practice session provided। Number 11 provide writing pad and pencil or a picture board। Use eye blinks or finger movements for yes or no responses। रेशनल होगा supplemental communication devices are helpful for the verbal impairment। Implementation होगा communication material provided। Number 12 देखते हैं पर use and assist patients or significant other to learn therapeutic communication skills। रेशनल होगा इम्प्रूव जर्नल कम्युनिकेशन स्किल। इम्प्लीमेंटेशन होगा असिस्ट पेशेंट इन लर्निंग कम्युनिकेशन। नंबर 13 देखते हैं प्लेस सिग्नेज इन द रूम। रेशनल होगा इट इज़ रीजनेबल टू प्लेस ए साइन इन द पेशेंट्स रूम टू अलर्ट other healthcare provider to the patient's hearing loss and how they best communicate। Implementation होगा signage placed in the room। Number 14 help utilize hearing aids। रेशनल होगा hearing aids are a common device used to overcome hearing loss। The nurse can assist the patient in charging, cleaning and inserting hearing aids। Implementation होगा यहाँ पर patient assisted to utilize hearing aids। Number 15 देखते हैं यहाँ पर refer to appropriate resources। Example speech therapist, group therapy। रेशनल होगा specialized services may be required to meet needs। Implementation होगा referred for appropriate resources। After writing these interventions we write the evaluation steps of this care plan। तो देखते हैं फर्स्ट केयर प्लान का evaluation। तो evaluation लिखना है यहाँ पर नाउ पेशेंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जो हमारा गोल था टू मेक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो ये था फर्स्ट केयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 2। नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2 होगा पर डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट कंप्लेंट अबाउट हियरिंग प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द पेशेंट्स हियरिंग एबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। गोल होगा द पेशेंट विल एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूवमेंट इन हियरिंग। इंटरवेंशन देखते हैं नंबर फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन होगा चेक द पेशेंट्स हियरिंग एबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे रेस्पॉन्ड टू द रेगुलर कन्वर्जेशन। रेशनल होगा प्रोवाइड्स बेसलाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग कैपेसिटी। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर चेक द पेशेंट्स हियरिंग एबिलिटी। नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं डिटरमाइन द सोर्स ऑफ डीफनेस बाय इंक्वायरिंग अबाउट मफल्ड और एब्सेंट साउंड इन वन ईयर। रेशनल होगा प्रोवाइड्स बेसलाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग कैपेसिटी। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ डीफनेस बाय इंक्वायरिंग अबाउट मफल्ड और एब्सेंट साउंड इन वन ईयर। इंटरवेंशन नंबर 3 हो गया यहाँ पर explain the condition and its potential effect on hearing and accommodate the patient's inquiries। रेशनल होगा awareness of the underlying cause of hearing loss, reduce the patient's anxiety over the functional sensory loss and prevent the precipitation of stress which negatively impact patient outcomes। Implementation होगा यहाँ पर explain the condition and its potential effect on hearing and accommodate the patient's inquiries। नंबर 4 देखते हैं ensure that the intensity
of environmental noises, example medical equipments, is kept to a minimum or eliminated. जैसे होगा the distortion in hearing ability causes confusion and agitation. Implementation होगा पर ensure that the intensity of environmental noises is kept to a minimum or eliminated. Number 5 देखते हैं, encourage the patient's family and significant other to communicate in a loud and clear voice. जैसे होगा failure to communicate can lead to frustrations and frictions between the patient and his or her significant other. Implementation होगा encourage the patient's family and significant other to communicate in a loud and clear voice. Number 6 देखते हैं पर use simple and short sentences while speaking slowly. रेशन होगा improve the patient's ability to comprehend altered sentences. Implementation होगा पर simple and short sentences used. After writing these interventions, we write the evaluation steps of this care plan. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 2 का evaluation. तो यहाँ evaluation लिखना है now patient experienced improvement in hearing. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 2 को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 को यहाँ पर रिस्क फॉर सोशल आइसोलेशन. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल because this is risk diagnosis. There is no sign and symptoms appear. Same objective data here not applicable. रिस्क डायग्नोसिस में कोई भी अभी तक साइन एंड सिम्टम अपेयर नहीं है और रिस्क कंडीशन इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है. नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है पर रिस्क फॉर सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट. गोल द पेशेंट विल एग्जिबिट बिहेवियर्स दैट एनहांस सोशल इंटरेक्शन. इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट होगा असेस एनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू सोशल आइसोलेशन. रिस्क होगा ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस कैन बी एनहांस्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द वेरिएबल्स दैट कॉजेज सोशल आइसोलेशन एंड नेगेटिव इमोशंस. इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर असेस्ड एनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू सोशल आइसोलेशन. नंबर 2 देखते हैं पर आइडेंटिफाई द पेशेंट्स रिस्क ऑफ सोशल आइसोलेशन. रिस्क होगा हियरिंग इम्पेयरमेंट पुट द पेशेंट एट रिस्क ऑफ social isolation due to intensified emotional feelings such as grief reaction. Implementation होगा patient risk of social isolation identified. नंबर 3 देखते हैं establishing rapport and give support attitude. रिस्क होगा due to speech and communication difficulties patients with hearing loss may experience strained relationship as a result of their inability to communicate. Implementation होगा rapport establish and support given. नंबर 4 देखते हैं guide and assist the patient by utilizing all available form of communication. रिस्क होगा communication decreases the patient's sense of isolation. Implementation होगा patient assisted and guided. नंबर 5 देखते हैं offer sustained support throughout individual and group activities. रिस्क होगा a supportive presence from a trusted individual helps decrease the patient's fear and anxiety during rehabilitation. Implementation begin offered sustained support throughout individual and group activities. After writing these interventions, we write the evaluation steps of this care plan. तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. तो evaluation हो गया पर सोशल इंट्रैक्शन एनहांस्ड. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 हो गया पर क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट verbalize about negative self perceptions and objective data here assess content of negative self perception and assess stressors causing low self esteem and assess existing strengths and coping abilities. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू हियरिंग लॉस. गोल होगा टू प्रिवेंट नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन रिगार्डिंग देयर हियरिंग हैंडीकैप. इंटरवेंशन होगा फर्स्ट असेस द पेशेंट सेल्फ एस्टीम लेवल. रिस्क होगा इंडिकेट ऑफ डिक्रीज सेल्फ एस्टीम इंक्लूड आइसोलेशन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी inadequacy self-care deficit, non-compliance with treatment and withdrawal from social relationship. Implementation होगा assess the patient's self-esteem level. Number 2 use therapeutic communication
रेशनल होगा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक प्रमोट ट्रस्ट एंड ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन यूज। नंबर थर्ड देखते हैं हेल्प द पेशेंट रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ। रेशनल होगा एक्नोलेजिंग positive strength and coping abilities to manage hearing loss can help boost the patient's self-esteem. Implementation होगा help the patient recognize their strength. नंबर फोर देखते हैं provide the patient time to perform personal care activities. रेशनल होगा performing activities of daily living such as eating, dressing and grooming is the first step in establishing positive self-image. Implementation होगा provide the patient time to perform personal care activities. Number fifth provide a reinforcement or a reward system for each completed task. रेशनल होगा praise, reward and positive recognition encourage the repeat of desirable activities in response to pleasant or positive stimuli. Implementation होगा provide a reinforcement or a reward system for each completed task. नंबर सिक्स देखते हैं encourage socialization. रेशनल होगा once the patient become comfortable, encourage activities that promote ongoing socialization. We are talking is not the primary goal such as quiet craft event or outdoor activities. Implementation लिखना है encourage socialization. नंबर सेवन देखते हैं refer the patient to group therapies and support system. रेशनल होगा support and community group for hearing impairment provide the patient with emotional and social support enabling acceptance and promoting confidence. Implementation लिखना है refer the patient to group therapies and support group. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं पर केयर प्लान नंबर फोर्थ का evaluation. तो यहाँ evaluation में लिखना है हमको नेगेटिव सेल्फ परसेप्शंस प्रिवेंटेड एंड कम आउट फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ. नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ होगा डेफिशिएंट नॉलेज. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट आस्किंग अबाउट severity of hearing changes and objective data non-adherence with hearing device and inaccurate follow through instructions. तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हियरिंग लॉस. गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज. रेशनल होगा दिस प्रोवाइड baseline information regarding knowledge. Implementation होगा पर assess the patient understanding of the patterns and process of the disease. Number second provide information regarding the potential source of hearing loss. रेशनल होगा the provision of information enable the patient or his or her family to be well informed about the condition and its implications. Implementation होगा पर information provided regarding the potential sources of hearing loss. Number third provide adequate privacy during discussion and maintain a calm and non-judgmental demeanor. रेशनल का हेल्प बिल्ड rapport and a trusting relationship. Implementation होगा पर adequate privacy provided during discussion and maintain a calm and non-judgmental demeanor. नंबर फोर देखते हैं educate on tips to improve hearing abilities. Example remove background noise, remind people not to yell but to speak clearly, be upfront about your hearing loss and explain how you hear best. रेशनल होगा टू improve hearing. Implementation होगा education given to improve hearing abilities. नंबर फिफ्थ देखते हैं teach the patient alternative communication technique. रेशनल होगा sign language amplifiers can increase sound volume while eliminating background noise and text telephones can allow typing of message instead of voice call. Implementation होगा patient taught alternative communication techniques. नंबर सिक्स देखते हैं पर रिकमेंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज फॉर पेशेंट. रेशनल होगा स्कूल्स फॉर द डीफ एंड हियरिंग लॉस एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज हेल्प एडल्ट एंड चिल्ड्रन learn about hearing loss and available technologies. Implementation होगा patient recommended for organizations and resources. नंबर सेवन देखते हैं रेफर द पेशेंट टू ए स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट. रेशनल होगा ए स्पीच थेरेपिस्ट can help develop speech and language around hearing loss. An audiologist is integral in assessing hearing loss and recommending devices such as hearing aids and cochlear implants.
Implement होगा refer the patient to a speech therapist or audiologist. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 5 का evaluation. तो ये evaluation में लिखना है हमको improved level of knowledge. जो हमारा गोल था to improve level of knowledge, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो ये था केयर प्लान नंबर 5 फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.